माता पिता की सेवा करूं, जानकी की चक्कर में गिर गई, कहने लगे पतिदेव एक कदम भी आप रखोगे इस अयोध्या से बाहर मेरे बिना तो मैं अपने प्राण समर्पित कर दूं, मैं सच जाऊं, सच याद करूं। ऐसा दृश्य समर्पण और त्याग का प्रकट हुआ। सारी बेड़ियां टूटी और काल कोठी प्रकाश नहीं हो गई और एकदम भगवान प्रकट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के नजफगढ़ में जहां भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और यहां पर हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम किसी कथावाचक का जो है वो इंटरव्यू लें और जो आज का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उस पर हम कुछ बात कर सकें। तो हमें वीनू कृष्ण नंदन जी जो कथावाचक है, और महाराज जी आज का दौर चल रहा है, आप खुद जानते हैं कि जाति भेद, नस्ल भेद या फिर धर्मवाद और दंगे जो है वो चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या भागवत कथा क्या कहती है, क्या लोगों को मानना चाहिए? पहले तो मैं जय श्री कृष्ण कहता हूँ। मेरे भगवान सबके ऊपर अपना कल्याण करें। सत्य तो ये है कि हमारे धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम या ईसाई, ये सभी भाई भाई हैं, क्योंकि हमारा धर्म कभी भी आपस में विलग करना नहीं सिखाता। ये एक ही बात सिखाता है कि सिए राम में सब जग जाने। ये जितना भी जगत है, वहाँ जितने मानव हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वृक्ष, यहाँ तक कि पौधे, जल, वायु, सबको भगवान का स्वरूप मानकर भगवान एक ही बात कहते हैं कि सिए राम में सब जाने। फिर भी यदि हम इस सनातन धर्म के झंडे तले एक दूसरे से ईर्ष्या रखें, द्वेष रखें, धर्म के लिए लड़ें आपस में, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने भीलनी के पास जाके भीलनी के झूठे बेर खाए हैं भगवान ने। और विदुर जो कि दासी पुत्र थे विदुर, उनके घर जाके विदुरानी के घर में केले के छिलके का भोग लगाया है भगवान। यहाँ तक कि सदना कसाई को भी भगवान ने दर्शन दिए हैं। कसाई था लेकिन भगवान का भक्त था। तो भगवान तो ये जात पात से बड़ा ऊपर है। मनुष्य देव मिली है भगवान को स्मरण करने के लिए और दीन दुखी की, ब्राह्मण की सेवा करने के लिए मिली है। ये नर तन मिला है ना। पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, जगता है, प्रजनन क्रिया करता है, क्या नहीं करता पशु। लेकिन बंदे में फ़र्क सिर्फ यही कि वो हरि जपे हरि का नाम, वो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इस आज का मानव जो है वो तो जो बजरंगबली है, हनुमान को भी जो है वो शूद्र कहता है कि ये शूद्र है, दलित है। ये बताइए आप, भगवान ने कभी अगर शूद्र भी कहा हो तो वो वैसे तो भगवान के शंकर जी के अवतार हैं, हनुमंत लाल जी, लेकिन अगर उनको शूद्र भी कहा तो क्या भगवान शूद्रों के नहीं है क्या? भगवान ने तो हर जाति पाति के ऊपर कृपा की है अपनी, और इन चीज़ों में बहुत अलग है। ये केवल और केवल हमारी दुर्भाग्य है कि हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति इन चीज़ों को लाकर हमें अलग करती है, वरना हम अलग हैं ही नहीं। हमें तो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने ही समझाया है कि सिए राम में सब जग जाने। इस जगत को, पूरे जगत को हम सिया राम जाने, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जात पात का हो, किंतु उसमें भगवान हैं। भगवान के द्वारा उनको पूजा करो, उनको प्रेम करो, सत्संग करो, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं। क्या फार्मूला है कि जो देश में ये जो जातिवाद या धर्मवाद जो चल रहा है कि उस दूसरे धर्म का है तो वो हमारा नहीं है, इस देश से निकाल दो इसको, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मुस्लिमों को कहा जा रहा है, तो इस क्या फॉर्मूला है कि सब एक हो जाए और ये सब खत्म हो जाए, कि ये कोई सिर्फ मानवता वहाँ जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे? सुंदर बात की आपने। चूँकि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है कि रसखान जन्म से मुस्लिम थे, किंतु भगवान से उनको प्रेम हो गया और भगवान के लिए वो सलवार कुर्ता और तुरेदार जूती और पठानी वो पगड़ी लेकर गए और भगवान पुजारी जी को कहा कि भगवान को पहनाओ, किंतु पुजारी जी वही धर्म जात पात के ऊपर बात उनके मन में, हृदय में थी, तो उन्होंने रसखान के लाए हुए
जो सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया। रस खान को भी धक्के मार के भगा दिया। मुस्लिम था रस खान, किंतु भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूँ, तो जाओ और वो वस्त्र मुझे पहनाओ। भगवान जब इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, मुस्लिम उस रसखान को उठाकर गले से लगाया पुजारी ने और उन वस्त्रों को पहनाया। और भगवान, ये सत्य घटना है कि भगवान उस दिन पठान बने हैं। भगवान रसखान के वस्त्रों में, वही तुरीदार पगड़ी थी, जूती थी, सलवार और कुर्ता था। और भगवान कभी भी ये नहीं कहते जात पात के अंदर पड़ो, भगवान तो अपने प्रेमियों को गले लगाते हैं। ये केवल और केवल हम धार्मिक भावना में जुड़कर और राजनीति से दूर होकर जिस दिन अपनाएंगे, तब मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं। और हिंदू अगर संख्या में अधिक है तो हमें गर्व होना चाहिए, ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटा उनका यदि संख्या है, उन्हें हृदय से लगाओ, प्रेम से लगाओ। भगवान ने कहाँ कहाँ देखो ना, शबरी मैया को गले से लगाया, सदना कसाई को गले लगाया, केवट को लगाया, हनुमान जी को लगाया, वानर रूप में थे भगवान। भगवान तो इतने करुणा निधान हैं। अगर उनकी श्री रामचरितमानस के ऊपर, श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर हमारा आज युग का प्राणी चल पड़े, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। बस दुर्भाग्य है इन हमारे राजनीतिज्ञों को, नेताओं को, मंत्रियों को ये बुद्धि भगवान सद्बुद्धि दें, सब आनंदमय हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो नमन करता हूँ। आज देखिए आप, जो मुस्लिम समाज है, हम ये सोचें उनके त्याग को देखो आप। एक महीना रोज़ा रखते हैं, हम 9 दिन के नवरात्र नहीं रख पाते, उनका त्याग है ना। लेकिन यदि कुछ भटके हुए उनमें व्यक्ति हैं, वो हर जाति बिरादरी, हर धर्म में होता है। इसलिए धर्म को लेकर कभी भी आप जात पात को ना बढ़ाएं, मेरी यही विनती है लोगों से। भगवान का भजन करने का यही मतलब होता है कि भगवान के बनाए हुए जन से प्रेम करो। यदि भगवान के बनाए हुए इस जन जीव से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप भगवान से क्या प्रेम करेंगे। साक्षात भगवान हम सब में हैं, विराजमान हैं, इसलिए देश है। अंत में जागो समाज चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। आप जागो समाज में अक्सर देखता रहता हूँ, बड़ा आप देखते हैं, जागृत है। यस, हाँ जी, मैं बड़ा अक्सर मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं देखता भी हूँ, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ आपको देखकर भी कि आपने कितना सुंदर कार्य को संभाला हुआ है। जागो समाज का मतलब है कि देयर मस्ट बी द अवेयरनेस इन द सोसाइटी। जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं आएगी, जागृत नहीं होगा, तब तक हम भूलों में भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भी यही संदेश है, भगवान श्री राम का भी ये संदेश है, गुरु नानक देव जी का ये संदेश है, कुरान का भी संदेश है, और ईसा मसीह का ये संदेश है कि हम सब एक हैं। और मानव से यदि प्रेम नहीं कर सके तो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकते, ये पक्की बात है, निश्चित है। चलिए, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। आपका जीवन बड़ा सुंदर बने रहे, भगवान की भक्ति मिले, समाज के प्रति आपकी ये जो प्रेरणा है, आप समाज को जगाते रहें, हमें भी प्रेरणा देते रहें, भगवान की भक्ति बने रहे। धन्यवाद। तो देखा आपने कितने सुंदर वक्तव्य जो है वो अपने रखे, और वाकई में जो सही इंसान, क्योंकि यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक अलग चीज़ है जो आज हमने आपके सामने रखी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो महाराज जी हैं वो बड़े ही अच्छे गुणवत्ता तरीके से जो है वो अपनी बात को पेश करते हैं, लोगों तक रखते हैं। यहाँ पर बड़ा भावुक माहौल था जब ये कथा सुना रहे थे, बड़ा भावुक हो जाते हैं लोग, और इनकी कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो बीनू कृष्ण नंदन जी हैं, ये बड़े ही अच्छे स्वभाव के हमें लगे, और जागते रहिए और जगाते रहिए। चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।